देखिए क्वेश्चन नंबर 151 हमको दिया हुआ है, एसिटिक एसिड हैज़ अ pKa ऑफ 4.8। एसिटिक एसिड की जो pKa वैल्यू दे रखी है वो हमको दे रखी है 4.8 और इथेनॉल की जो वैल्यू दे रखी है pKa वो दे रखी है हमको 16। तो हमको बताना है कि व्हाट आर द मेजर स्पीसीज प्रेजेंट व्हेन एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल आर एडेड टू वाटर एंड द pH इज एडजस्टेड टू 7। तो यहाँ पे जो pH है वो 7 एडजस्ट करी हुई है और हमको बताना है कि मेजर स्पीसीज कौन से प्रेजेंट होंगी जब एसिटिक एसिड और इथेनॉल को वाटर में मिक्स करके pH उसकी 7 एडजस्ट कर दी जाए। तो देखो हेंडरसन हेजलबीच इक्वेशन से हमको क्या पता चलेगा कि pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ साल्ट अपॉन एसिड होता है। अगर pH ग्रेटर देन pKa हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो एसिड से हो जाएगी ज़्यादा। इसका क्या मतलब होगा कि जो बेसिक पार्ट है यहाँ पे क्या है कि बेसिक पार्ट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी एसिडिक पार्ट से। अगर pH स्मॉल हो जाए pKa से तो साल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, एसिड से कम हो जाएगी। मींस यहाँ पे जो एसिडिक पार्ट है वो प्रेजेंट होगा ज़्यादा, तो बेसिक पार्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी एज कंपेयर टू एसिडिक पार्ट। तो देखो एसिटिक एसिड के केस में pKa की वैल्यू कितनी है 4.8, जो 7 से क्या है लेस है। pKa की वैल्यू 7 से लेस है, मींस यहाँ पे बेसिक पार्ट क्या होगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगा। अब एसिडिक पार्ट तो क्या है और इसका CH3COH, तो बेसिक पार्ट क्या होगा CH3COO-। अब देखो इस वाले केस में pK वैल्यू कितनी है 16 और pH से क्या है ग्रेटर है। जब pH से ग्रेटर है तो देखो pH से ग्रेटर pK वैल्यू, तो कहाँ पे एसिडिक पार्ट होगा इसका। अब इसका जो एसिडिक पार्ट है वो कौन सा है, वो खुद C2H5OH है, तो CH3CH2OH, क्योंकि इसका बेसिक पार्ट जो आएगा वो आएगा C2H5O-। तो एसिडिक पार्ट की कंसंट्रेशन ये वाली ज़्यादा आ गई और इसके केस में एसिटिक एसिड के केस में बेसिक पार्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा आ गई। तो कौन कौन सी हमारी मेजर स्पीसीज एग्जिस्ट करेंगी, CH3COO- और C2H5OH। तो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हमको दे रखा है डी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 152 में, क्वेश्चन नंबर 152 में हमें स्ट्रक्चर दे रखा है एक, ये हमको स्ट्रक्चर दिया हुआ है और ये पूछा है द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। तो इसमें आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में हमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इसमें देखो एक स्ट्रक्चर जो बन रहा है हमारा, देखो O के पास लोन पेयर है, तो O के लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड, तो यहाँ जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे ये और यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा एक, इसके पास एक लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो ये जो रिंग है इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों रिंग क्या हो गई, एरोमेटिक हो गई। जब दोनों रिंग एरोमेटिक हो गई तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी हाईएस्ट स्टेबिलिटी हो जाएगी। और यही हमसे पूछा है कि इसमें मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो दोनों रिंग हैं वो एरोमेटिक आ रही हैं, तो ये स्ट्रक्चर हमारा मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा, जो हमको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 153 में हमको ग्राफ दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम का।
हमको पूछा हुआ है कि जो ये x है वो क्या होगा। तो देखो हमने एनर्जी के डायग्राम पढ़े हुए होंगे। तो इसमें जो टॉप स्टेट होती है, ये जो पॉइंट होता है ऊपर वाला, ये जो x है वो डिनोट करता है ट्रांजिशन स्टेट को। तो यहाँ पे जो x होगा वो होगा ट्रांजिशन स्टेट को डिनोट कर रहा है। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 154। 154 में हमें स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं। वन 154 में हमें स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं। उसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस कंपाउंड। तो यहाँ पे हमसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा हुआ है। अब जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। अब देखो यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं हम सबसे पहले। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, इसका ऑर्डर देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखो ये वाली जो एल्कीन है उसके पास क्या है, यहाँ पे एक अल्फा एच है, और इस वाले में देखो यहाँ पे ये एल्कीन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। तो इसके पास कितने हाइड्रोजन आएंगे, 5 अल्फा एच आए, यहाँ 1 अल्फा एच आया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्ट्रेन, यहाँ पे लेस स्ट्रेन है, यहाँ 5 अल्फा एच है, यहाँ 1 अल्फा एच है, और यहाँ पे लेस स्ट्रेन है। तो यहाँ जब स्ट्रेन कम है तो स्टेबिलिटी जो हो जाएगी वो इस वाले की हाई हो जाएगी, मीन्स सेकेंड वाले की हाई हो जाएगी। फिर देन 5 अल्फा एच थर्ड, एंड देन फर्स्ट वाला। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये आ गया एल्कीन वाला। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, मीन्स थर्ड देन फर्स्ट। तो जो इसका ऑप्शन है वो हमको ऑप्शन नंबर दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए गिवन है इसका। क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 में हमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दीज कंपाउंड। तो हमको जो स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, देखो ये हमको स्ट्रक्चर दे रखे हैं और हमको पता है कि HOH जो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। देखो ये जो एल्कीन है वो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये हो गई टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होती है, हाईली स्टेबल होती है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे हम, तो फर्स्ट वाली हाईली स्टेबल हो जाएगी क्योंकि टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है। फिर देखो यहाँ पे ये क्या है, ये है तो डाई सब्स्टिट्यूटेड, लेकिन बल्कि ग्रुप दोनों एक साइड पे है। जब बल्कि ग्रुप दोनों एक साइड पे होते हैं तो वो हो जाती है सिस, और वहाँ क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी थर्ड वाले की सेकंड वाले कंपैरिजन में कम हो जाएगी, क्योंकि ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है और ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है। तो यहाँ पे सिस वाली है, तो कंडीशन सिस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगी, यहाँ स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसकी HOH जो आएगा इसका रिवर्स ऑर्डर आएगा, फर्स्ट देन सेकंड एंड देन थर्ड। तो ये जो ऑर्डर हमको दे रखा है वो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 में क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं फॉर्मल्डिहाइड के। हमको ये बताना है कौन सा वैलिड नहीं होने वाला। तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, HC डबल बॉन्ड ये है, इसका स्ट्रक्चर HC
OH पॉजिटिव नेगेटिव और एक दिया हुआ है हमको। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन में कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसके पास कौन सा चार्ज जाएगा, नेगेटिव चार्ज जाएगा। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। और देखो जो बॉन्ड है हमारा वो शिफ्टिंग ऐसे ही तो होगी, इसकी कार्बन की तरफ शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ये वाला स्ट्रक्चर करेक्ट है और ये वाला स्ट्रक्चर करेक्ट है और ये स्ट्रक्चर हमारा इनकरेक्ट है। तो ये ऑप्शन जो दे रखा है हमको, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 157 में हमको स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं। इसमें पूछा हुआ है कि वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन सा नहीं होने वाला। तो देखो यहाँ पे कंडीशन देखो, NH3 पे पॉजिटिव है, यहाँ NH3 पॉजिटिव माइनस प्लस माइनस है। और अगर रेजोनेंस दिखाएंगे तो रेजोनेंस ऐसे दिख जाएगी। इस वाले केस में देखो ये इधर शिफ्टिंग, ये इधर शिफ्टिंग, तो वही सेम ये स्ट्रक्चर आ जाएगा शिफ्टिंग करने के बाद। अगर हम इसको वापस कर दें तो यही बन जाएगा। अब देखो यहाँ केस में क्या है, डबल बॉन्ड NH और यहाँ पे क्या हो रहा है, N जो बना रहा है 5 बॉन्ड्स बना रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है नाइट्रोजन के लिए क्योंकि उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है 4। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो इनकरेक्ट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 158 है। इसमें पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी फॉर द गिवन कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है इन स्ट्रक्चर्स का। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखो सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, थर्ड वाले में भी सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन सेकंड वाले में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इस वाले का। तो देखो फर्स्ट और थर्ड को हम हाईली स्टेबलाइज मानेंगे क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसमें, यहाँ पे दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है। अब नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखते हैं। नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। तो कौन सा स्टेबलाइज होगा ज़्यादा, थर्ड वाला एंड देन फर्स्ट वाला एंड देन सेकेंड क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्टेट इसका कार्बन का इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है बी। क्वेश्चन नंबर 159 में हमको 3 स्ट्रक्चर दे रखे हैं। इसमें पूछा है द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर अमंग द गिवन स्ट्रक्चर। तो इसमें हमें मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बताना है। अब देखो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। सिमिलर केस में इस वाले कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब देखो यहाँ पे इसमें जितने भी एटम हैं सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है। देखो ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 और 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे एज अ लोन पेयर, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए। तो यहाँ ऑक्टेट जो है कंप्लीट है हर एटम का, तो यहाँ जो स्टेबिलिटी हो जाएगी वो हाईएस्ट हो जाएगी। तो थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर है वो हाईली स्टेबल है। तो जो ऑप्शन नंबर है हमारा वो ऑप्शन है सी। देखो क्वेश्चन नंबर 160 दिया हुआ है, फॉर द गिवन कंपाउंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। तो ये 3 कंपाउंड हमको दे रखे हैं, इनकी हमें बतानी है रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर। तो यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंजुगेशन के। मींस जितनी ज़्यादा कंजुगेशन होगी उतनी ही ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी। अब देखो इसमें लोन पेयर ऑक्सीजन के हैं, तो यहाँ पे कंजुगेशन देखते हैं। कंजुगेशन देखो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड के साथ है, यहाँ पे ऑक्सीजन की 2 डबल बॉन्ड के साथ एक बार में होगी और एक के साथ एक बार में होगी, और यहाँ पे सिर्फ एक डबल बॉन्ड के साथ है। तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन किस केस में हो गई, फर्स्ट वाले केस में हो गई। और यहाँ पे
कंजुगेशन बिल्कुल लोएस्ट हो गई एज कम्पेयर टू सेकेंड और फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 डबल बॉन्ड के साथ भी है, यहाँ पे सिर्फ 1 डबल बॉन्ड के साथ है और यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड के साथ है। तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन यहाँ पे हो गई, तो फर्स्ट वाला एंड देन सेकेंड वाला एंड देन थर्ड। तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन का भी ऑर्डर यही होगा और रेजोनेंस एनर्जी का भी ऑर्डर यही होने वाला है। तो जो ऑप्शन हमको दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है।